हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम सभी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, या कई बार कुछ अपने मन का ही करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, और हमको समझ में नहीं आता कि हम उसको कैसे करें। कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमको रोक देती है और हमको पता नहीं होता कि वो कौन सी चीज़ हमको एक्सपेंड होने से, फैलने से रोक पा रही है। तो एक स्टोरी सुनते हैं। जो पालतू हाथी होते हैं, जिन हाथियों को पाला जाता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक पतली सी भी रस्सी होती है, वो उसको भी नहीं तोड़ पाते हैं। इसलिए नहीं तोड़ पाते क्योंकि जब हाथी का बच्चा होता है, छोटा सा होता है, तो उसकी जितनी ताकत होती है उससे ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मोटी चेन उसको बांधी जाती है। वो बहुत स्ट्रगल करता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए, पर निकल नहीं पाता है। और धीरे धीरे उसको ये समझ में आ जाता है कि ये जो बेड़ियाँ हैं, मैं इनको तोड़ नहीं सकता। और जब वो उन बेड़ियों के साथ, उन जंजीरों के साथ सेटल हो जाता है, तो उस सेटलमेंट के बाद फिर वो जंजीरों को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता और हमेशा के लिए वो जंजीरों में बंध जाता है, जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उसके साथ नहीं होती। वो उन जंजीरों में सेफ होता है, उसको खाना पीना मिलता रहता है और उसकी लाइफ चलती रहती है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, उसको कोई बहुत बड़ा डर आ जाए, या उसको कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन आ जाए, या फिर जहाँ पे जो उसका सर्वाइवल है वो खतरे में आ जाए, उसको खाना मिलना बंद हो जाए, तो फिर वो अपनी बेड़ियों को तोड़ के फेंक देता है। ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स, हम भी जो भी करना चाहते हैं, तो हमको भी बहुत सारी बेड़ियाँ हमको बांध रखी है और हमको पता ही नहीं है एक्चुअली कि वो बेड़ियाँ हैं हमारी। जैसे हाथी है, वो इसके साथ यूज टू हो गया है। अब हाथी को अगर कॉमन सेंस होता या दिमाग होता, या फिर उसको किसी की हेल्प मिलती जो कि हाथी को बता पाता कि जो तू जिन बेड़ियों को मजबूत समझ रहा है, एक्चुअली वो बहुत पतली सी बेड़ियाँ अभी आज की डेट में, जब तू छोटा था तो वो स्ट्रॉन्ग थी, पर अब तो इनको आसानी से तोड़ सकता है। अब हाथी है, उसकी तो हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, पर हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और चूंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, या जिनको आता है वो बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी बेड़ियाँ कब बंधी, कैसे बंधी। और जब हम इसको फाइंड आउट करने लग जाएंगे तो एक हमको अवेयरनेस हो जाएगी, हमको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई छोटा बच्चा है और जब वो चाकू मांगता है तो उसको नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसको नुकसान करेगा। अब कई बार ये भी हो सकता है, या उसका हाथ कट गया तो उस बच्चे के दिमाग में ये छप जाता है कि चाकू लेना सेफ नहीं है, तो हो सकता है वो ज़िंदगी में कभी भी चाकू को हाथ में ले नहीं पाए, या ले तो डर जाए, या फिर उसको और कोई प्रॉब्लम हो जाए। और अगर उसको ये पता चल जाए कि नहीं, मैं जब छोटा था तब मुझे मना किया गया था, पर अब चाकू लेना इज़ ओके, तो जैसे ये बात उसकी अवेयरनेस में आ जाएगी तो उसका ये फियर चला जाएगा। बेड़ियाँ तो सबके बंदी होती है, इवन हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था कि उनकी ताकत क्या है। उनको शाप मिला था तो वो भूल गए थे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जो हमारी बेड़ियाँ हैं, हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, उन बेड़ियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उन बेड़ियों को तोड़ना सीख जाएंगे या उसको अवेयरनेस में ले आएंगे, तो हमारी लाइफ कुछ चेंज हो जाएगी। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हम अपनी लाइफ के साथ और क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसके आगे की चीज़ें मैं लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम किसी प्रॉपर लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बात करते हैं, जो कि हम सब फेस करते हैं। और मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।